नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यूएस थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट का इंतजार हद से ज्यादा लंबे वक्त से किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी दुनिया ध्यान से पढ़ती है, खास करके वो देश जिनकी दुश्मनी चीन के साथ हो। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन, जो कि एक क्लोज कंट्री है, किसी दूसरे देश का इंटरनेट तक इस्तेमाल नहीं करता। वहां पर अगर दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो वो है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। क्योंकि पिछले 20 सालों में CIA ने जो नेटवर्क चीन में खड़ा किया है, उसके आसपास कोई और देश आ ही नहीं सकता। इसके अलावा भारत के लिए ये रिपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन के साथ साथ इस बार पाकिस्तान और भारत पर भी खूब बात की गई है। और पाकिस्तान को लेकर जो कहा गया है, उसने पूरे पाकिस्तान की, चाहे मीडिया हो, सरकार हो, सेना हो, सबके पसीने छुड़वा दिए हैं। खासकर कि PM मोदी को लेकर भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर। तो अमेरिका की इस रिपोर्ट में सबसे पहले यह कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर PM मोदी के कार्यकाल में आप भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग देख सकते हो। और इसको लेकर कारण इन्होंने बताया है PM मोदी की पॉलिसी। दरअसल अभी तक जब भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर आता था जनता का, तो ये उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए भारत के खिलाफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकार की कार्रवाई करवाते थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा तनाव बन जाता था और जनता का ध्यान वहां से हट जाता था और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से प्रेशर भी रिलीज हो ही जाता था। लेकिन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जब से PM मोदी सत्ता में आए हैं, तब से उनका क्लियर स्टैंड है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता है या कार्रवाई करने की कोशिश भी करता है, तो भारत 101% मिलिट्री एक्शन लेगा ही लेगा। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जितना बड़ा इस समय बलंडर पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो गया है, तो इस्टेब्लिशमेंट पर भयानक प्रेशर है। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अगर ये दोबारा फिर से भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो भारत बहुत ही ज्यादा बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकता है। और इस रिपोर्ट को पढ़कर कई मिलिट्री एक्सपर्ट POK की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है चाइना का। दरअसल चाइना को लेकर यह कहा गया है कि भारत को लेकर चीनी सेना शोक में है और चीन की सरकार बौखलाई हुई है। और इनकी बौखलाहट इस बात से झलकती है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर भारतीय सीमा के आसपास के जो कमांडर हैं, वो लगातार बदले जा चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत को टैकल कैसे करें। क्योंकि उन्होंने साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना ली है, भारत के सामने सब बेकार है। चीनी सेना शोक में इसलिए है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में चीन ने अपनी सेना पर लगभग $250 बिलियन खर्च किए हैं। वहीं भारत मात्र 65 बिलियन ही खर्च कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भारत की सैन्य तैयारियां चीन के मुकाबले कहीं आगे हैं। चीनी सेना के सैनिक जहां पर लद्दाख जैसे इलाकों में ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं, वहीं भारतीय सैनिक कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई पैंगोंग लेक पर स्कीइंग कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी जबरदस्त तैयारी है और भारतीय सैनिक बहुत तेजी से अडाप्ट कर रहे हैं लद्दाख की इतनी हार्श कंडीशन को। वहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस चिंता में है कि शी जिनपिंग ने गलवान घाटी की हिंसा करवा कर सोए हुए भारत को जगा दिया है। भारत बिल्कुल सोया हुआ था चीनी सीमा पर, कोई तैयारी नहीं थी हमारी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आज जिस रफ्तार से भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हमने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और बाकी पूरी सीमा पर 2025 तक हम चीन को पूरी तरीके से पछाड़ चुके होंगे। भारत कहीं ज्यादा मजबूत होगा चीनी सीमा पर। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिस्ट भी होती है जिसे कहते हैं पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट, मतलब कि ऐसी सूची जिसमें ऐसी जगहों को डाला जाता है जहां पर युद्ध होने की संभावना हो। इसमें भारत और चीन सीमा को डाला गया है क्योंकि अमेरिका का मानना यह है कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे नहीं हटी है, वहां पर स्थिति जस की तस है। एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस रिपोर्ट पर क्या मानना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।